अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बुध को इस्लामाबाद में होगा। अमेरिकी मीडिया का दावा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस की कल पाकिस्तान रवानगी मतवक्की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, अगर नई क़यादत समझदार हुई तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। ईरान में नताइज हैरत अंगेज होंगे। शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं किया। ईरान जंग का फैसला 7 अक्टूबर के वाक़यात की बुनियाद पर किया। हैरानगी के साथ फेक न्यूज़ और पोल्स को देखता हूँ। 90% खबरें झूठ और मन घड़त हैं। पुरुमीद नामायूस, ईरान का हकीकत पसंदाना मौक़िफ़, मुज़ाकराती अमल जारी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहते हैं मुज़ाकरात के दूसरे दौर के हवाले से जो भी फैसला होगा उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। गुज़श्ता 60 से 70 बरसों के तजुर्बात ने हमें ज़्यादा हकीकत पसंद बना दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जब भी मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद ही उसका मुकाम होगा। बामानी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, वादों का एहतराम बामानी बातचीत की बुनियाद है। अमरीकी हुकूमत के तर्ज अमल पर ईरान में गहरा तारीखी अदम एतमाद बरकरार है। अमरीका चाहता है कि ईरान हथियार डाले। ईरान सर तस्लीम खम नहीं करता। ईरानी सदर ने ईरानी खबर एजेंसी एरिना को इंटरव्यू में कहा, जंग किसी के भी मुफाद में नहीं। कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन सिफारती और अकली रास्ता इख्तियार करना चाहिए। दुश्मन के साथ मुज़ाकरात में चौकस रहना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल हालात से तदब्बुर, दानिशमंदी और कौमी वक़ार के साथ निमट रहे हैं। हमारी तवज्जो तामीर नौ और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए मसाइल के हल पर होगी। कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ कहते हैं कि तेल की आज़ाद मार्केट सबके लिए होगी या किसी के लिए नहीं। ईरानी तेल की एक्सपोर्ट रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। अब नए हरमूज की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए भरपूर अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर और ईरानी सफ़ीर से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खित्ते में अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सदर कोस्टा की खित्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। कहा, यूरोपीय यूनियन मुज़ाकराती अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का देरपा इलाकाई और आलमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए सिफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान का सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और रवाबित नागुज़ीर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इंतज़ामात पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती और मुज़ाकराती हल पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने हालिया दौरा ईरान से मुताल्लिक़ आगाह किया। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नक़वी ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े का मुज़ाकराती हल चाहता है। तनाज़े का देरपा हल खित्ते के अमन इस्तेहकाम का ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैथली बेकर से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर भी बातचीत। नैथली बेकर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा।
अमेरिका ने ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाकर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले जहाज पर कब्जा किया। जहाज नाकाबंदी से बचकर खलीज ओमान से गुजरने की कोशिश कर रहा था। जहाज को रुकने की वार्निंग भी दी, लेकिन ईरानी अमले ने सुनने से इनकार कर दिया। अमेरिकी बहरिया ने जहाज के इंजन रूम में सुराख करके उसे रोका। जहाज 900 फीट लंबा, एक तैयारा बरदार बहरी जहाज जितना वजनी है। जहाज अब अमेरिकी मैरीन्स के कब्जे में है। देख रहे हैं कि जहाज में क्या है। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। चीन का ईरानी जहाज पर कब्जे के अमरीकी इकदाम पर इजहार तशवीश। चीनी वजारत खारजा का कहना है ईरान के कार्गो जहाज की जब्ती नामुनासिब है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी माहिदे की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। चीन की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। चीन के सदर का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। शी जिनपिंग का अपने हरमत से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। ईरान अपने पेशगी मुतालबात पर बदस्तूर कायम है। अमेरिका से मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा तमाम फैसले कौमी मफाद और सिक्योरिटी के असूलों के तहत किए जाते हैं। ईरान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। अमेरिका ने दबाव और ज्यादती पर मबनी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात बेमानी होंगे। लेबनान का मामला इंतहाई अहम है। जंगबंदी उसकी बुनियादी शर्त है। मुंजमद असासे बहाल कराना भी अहम शराइत में शामिल है। तेहरान अपने उसूलों से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। ईरानी जहाज पर फायरिंग जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। जल्द अमरीकी फौज की समंदरी और मुसल्लह डकैती का जवाब देंगे। ईरानी मिलिट्री कमांड का कहना है अमरीका ने जिस तिजारती जहाज पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेस ने कुछ अमरीकी फौजी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। आबनाई हरमूज से हफ्ते के रोज 20 से ज्यादा बहरी जहाज गुजरे। शिपिंग डेटा कंपनी टुपलर का दावा। कहा यकम मार्च के बाद जहाज़ों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। 20 में से 5 जहाज़ों ने ईरान से धातें और तेल की मुख्तलिफ मसनूआत लोड की थी। आबनाई हरमूज से गुजरने वाले 3 जहाज़ों में LPG कैरियर भी शामिल। दीगर जहाज बहरीन, UAE, सऊदी अरब से मसनूआत लेकर रवाना हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ। इसहाक डार ने इस्लामाबाद टॉक से आगाह किया मुकालमे के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर असरात और तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए खदशात का इज़हार। तनाज़ात के पुरअमन हल और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। ईरान अमेरिका बढ़ती कशीदगी और आबनाई हरमूज की बंदिश। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $95.69 फी बैरल तक जा पहुंची। अमेरिकी खाम तेल $88.89 फी बैरल फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। हर इंडेक्स में 1742 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,72,196 पॉइंट्स पर बंद। जापान के निके इंडेक्स में 0.6% का इजाफा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.76% तेजी। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.77% इजाफा रिकॉर्ड। ईरान ने इजराइल से मुंसलिक जासूसी नेटवर्क में मुलविस 2 अफराद को सजाए मौत दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों अफराद मोसाद के साथ ताउन और ईरान में हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। सजा पाने वालों में मासूम शाही और हामिद वलीदी शामिल। दोनों जासूसों ने बैरून मुल्क तरबियत हासिल की थी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमती हिमायत में मुजाहिरे। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन के ईरानी झंडे लहराते हुए इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे।